चलिए, तो स्वागत है आप सबका अपना चैनल के जिन क्लासेस 786 पे। तो आज का जो सेशन होने वाला है क्लास 10 का एनसीईआरटी चल रहा है प्रश्नावली 5.3 है ना, समांतर श्रेणी जिसको एपी भी आप बोल सकते हैं। तो इसका 5.1 5.2 पढ़ा चुके हैं, जो लोग नहीं देखो जाकर देख लीजिए। आज 5.3 पढ़ाएंगे और इसका पार्ट 1 होगा, इसके बाद एक क्लास और लगेगा है ना। तो चैनल पर बने रहिए और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। शाम में डेली 6 बजे लाइव आते हैं, आप लोग के लिए लाते हैं, क्लास 10 के बच्चों के लिए लाते हैं। तो वहाँ से जुड़ो, काफ़ी फायदा करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है 50% का रोल प्ले करता है, तो बहुत जरूरी है। क्लास करो, शाम में 6 बजे लाइव में आओ। और मेरा वीडियो नहीं मिल रहा तो मेरे चैनल पर जाओ, मेरे फोटो पर क्लिक करो, फिर प्लेलिस्ट पे जाना, बहुत सारा तुमको मिल जाएगा सब्जेक्ट का नाम, साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी है ना, सबका मिलेगा। जा करके देखो, सारा कुछ डाला हुआ है। चलो, तो आज हम क्या बोल रहे हैं 5.3 प्रश्नावली। तो लोग बुक निकाल लो है ना, मैथ का आप लोग भी निकाल लीजिए एनसीईआरटी। पहला सवाल कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें, है ना। देखो यहाँ पे समांतर श्रेणी ढेर सारा दे के रखे हुए हैं, दिए हुए है ना। इसका योग ज्ञात करने के लिए बोला, क्या बोला है? योग है ना, यानी n पदों का योग। क्या? n पदों का योग। इसके पिछले क्लास में तो लोग को हम nवां पद निकालने के लिए सिखाए थे, अर्थात n टोटल k को पद है ना, वो हम लोग या nवां पद निकालने के लिए सीख चुके हैं। आज हम सभी पदों का योग सीख रहे हैं, है ना। तो लोग को फॉर्मूला बताए थे कि nवां पदों का योगफल, यानी n पदों का योगफल निकालने के लिए क्या बोले थे? Sn बराबर एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह एक और फॉर्मूला बताए थे कि n/2 इंटू a प्लस l, जहाँ l क्या था तो अंतिम पद था। क्या था? अंतिम पद। हाँ, अंतिम पद कि सबसे लास्ट वाला जो पद है वो कितना दिया हुआ है ना, वो अंतिम पद था। तो ये अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि हमको क्या डाटा दिया, उसके हिसाब से ये दोनों बैठा सकते हैं कोई फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको तो बोला वही ना कि पदों का योगफल ज्ञात करो। देखो संख्या नहीं दिया है, पद दिया है। क्या दिया है? तो टोटल के को पद है, 10 पद है। कितना पद है? ये टोटल 10 पद है। इस तरीके से बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है, टोटल 10 पद है, तो सभी का योग कितना होगा यही निकालना है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को यहाँ पर लिखेंगे, देखो ध्यान से। तो पहले देखेंगे कि हमको उसमें दिया क्या क्या है। तो ध्यान से देखो, हमको ए दिया है। क्या ए बराबर कितना दिया है? 2। फिर हम डी को चेक करते हैं कि डी है क्या। तो डी के लिए हम पीछे वाले से आगे को हटाते हैं, यानी डी बोले तो सर्वांतर, डी बोले तो यानी दोनों के बीच का अंतर है ना। तो 7 में से 2 गया 5, 7 माइनस 2 बराबर कितना हो गया? 5 हमारा हो गया सर्वांतर। कोई दिक्कत है अंतर? नहीं। उसके बाद चेक करो एन दिया है क्या यहाँ पर? यहाँ पे एन दिया है क्या? तो हाँ दिया है ना। टोटल के को पद है, तो के को पद है टोटल, तो 10। तो एन तो देने क्या है, निकालना क्या हमको? तो बोला है कि पदों का योगफल यानी एसन, पदों का योगफल यानी कि एसन। इतना डाटा दिए हुए हैं और हमको एसन क्या करना है? निकालना है। तो ध्यान से समझो, देखो हमको एसन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? तो 2 फार्मूला है। अगर हम ये फार्मूला लगाते तो हमको एन चाहिए, एन दिया है क्या? दिया है। ए चाहिए, ए दिया है क्या? दिया है। हमको डी चाहिए, डी दिया है क्या? दिया है। तो बस बैठ गया ना, बैठ गया ना। ई क्यों नहीं लगाए? क्योंकि एल नहीं दिया है। एल बोले तो अंतिम पद नहीं दिया है। अगर देता तो हम इसको भी लगा देते हैं, तो हम ऊपर वाला फार्मूला लगाते हैं। तो इसलिए लिखेंगे डायरेक्ट हम एसन बराबर है ना n/2 इंटू 2a प्लस बोलते रहना 2a प्लस n-1 इंटू डी। वेरी गुड है ना। अब n कितना हमारा 10, तो 10/2 और 2 गुना a कितना हवा? तो 2 अब प्लस n कितना हवा? 10 माइनस 1 गुना डी कितना है? 5। वेरी गुड। चलिए सर, तो कट गया तो कितना आएगा? 5 और ये आ गया हमारा 2 के 4 अब प्लस 10 में से 1 गया 9 अब गुना 5, 9 गुना 5 तो 5 हो गया 4 प्लस 9 बचे 45। तो जोड़ो तो 5 गुना हो जाएगा ना, गुना है ना। तो 45 में 4 से जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 से 5 से गुना करके कितना हो जाएगा? 250। 49 अच्छा हाँ सर 49 हो जाएगा। 49 कितना होगा? 49। 9 5 45 के 5 हाथ में 4 अब 5 के 20 है 4 24 245। आंसर देख लेना दोनों, यानी कि उस पदों का योग कितना होगा? 245। ठीक है, आप लोग कितना चेक करते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, इसका दूसरा देखो। यहाँ डाटा दिया है -37 दिया है -33 दिया है -29 दिया है। इस तरीके से बढ़ रहा है।
टोटल के को पद दिया है हमको यहाँ पर 12 पद। टोटल हमको 12 पद दिया है, यानी कि टोटल 12 पदों का हमको क्या निकालना है, योग। योग निकालने के लिए हमको फॉर्मूला पता है। पहले हम देखते हैं कि हमको क्या क्या डाटा मिला हुआ है, तो पहले डाटा निकालो। तो ए देखेंगे हम, इसमें बी देखेंगे हम, और क्या देखेंगे, एन देखेंगे, ठीक है ना, और कुछ दिया है क्या, चलो देख लेंगे। तो देखते हैं कि ए दिया है, कितना दिया है, माइनस का 37, माइनस का 37। और बताओ और क्या दिया है, डी कितना दिया है, डी कितना हो जाएगा 4। तो डी हो जाएगा जी कि हम 33 में से इसको घटाएंगे, तो -33 घटाओ माइनस के 37, तो दिक्कत है। और जब इसको घटाएंगे ना तो ई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 37 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 4। तो डी का वैल्यू कितना आ गया, और एन कितना दिया है, टोटल 12 है ना, तो एन दिया है हमको 12। और कुछ दिया है नहीं, क्या निकालने बोला है, एस एन, यानी पदों का योगफल, पदों का एस एन निकालना है। तो एस एन बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि देखो यही तीनों डाटा दिया, अभी सेम सेम मिल गया ना, तो ये फॉर्मूला बैठ जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे। चल तो हम यहाँ से बनाते हैं, देखो तो हम लिखेंगे एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब चलो n/2, n कितना होगा 12 बटे 2, और 2 ये कितना है माइनस का 37 इंटू माइनस का 37, अब प्लस n कितना है 12 माइनस का 1 गुना डी कितना है 4 ले लिए ना। चल तो 2 × 12 6, ऐसे गुना का तो 7 4 14 4 में 1 3 6 7, माइनस में ना 74 आएगा, ठीक है। और प्लस 12 में से 1 गया 11 में 4 से गुना करते 11 चौके 44, वेरी गुड। अब हो जाएगा 6 गुना 74 में से 44 घटाओ तो 4, 7 में 4 गया तो 3, यानी माइनस में आएगा, नहीं इसमें आएगा रे, क्योंकि 74 बड़ा था ना, माइनस में था, गुना कर कितना आएगा 36, माइनस का 180, माइनस का 180, यही हमारा हो गया आंसर, देख लेना। माइनस का 180 हमारा, यानी कि पदों का समांतर पदों का योग कितना आ गया 180 आ गया माइनस में, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो तीसरा सवाल देख लें क्या, चलिए आ जाइए, चलिए हम तीसरा देखते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन पॉइंट में दिया है ना, 0.6 1.7 2.8, टोटल क्या को पद दिया है 100 पद। तो पहले डाटा लिखो ना, डाटा लिखो। तो चलो ए है क्या, चेक करना क्या क्या देते, ये दिया है कितना दे 0.6, फिर डी देख लेते हैं, तो डी निकालेंगे इसमें से माइनस करके, तो 1.7 माइनस 0.6 घटाओ, 7 में 6 गया 1 में 0 किया तो 1.1 आएगा, क्या सर्वांतर आ गया, यानी डी आ गया। एन कितना दिया है 100, और टोटल पद कितना है 100। तो एसन निकालना है ना, एसन क्या करना है, आसान है, तुम लोग बना सकता था, यहाँ देख। तो एसन बराबर फॉर्मूला बैठा दे, एसन बराबर होता है n/2, है ना, बोलते जाओ n/2, फॉर्मूला याद होगा तो लोग यहीं पे याद हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना जी, हाँ जी ठीक है सर। चलो n/2, n कितना है 100 बटे 2 गुना a कितना है 0.6, n कितना है 100 माइनस का 1 इंटू डी कितना है 1.1 नॉट 11, है ना, कटेगा के बार में 50 बार में। इसको चेक करेंगे तो 2 × 12 यानी 1.2, 2 × 12 1.2, कोई दिक्कत है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह छूट गया ना मेरे से, नहीं छूटा, 2a प्लस ना होता है रे, यहाँ प्लस लगा, यहाँ क्या हो गया प्लस, 10 में से 1 गया, 100 में से 1 गया 99 गुना करो, 99 गुना 1.1, एक से बढ़ा देता है तो 50 इंटू 1.2 प्लस 11 नंबर 99 के 9 हाथ में 9, 11 नंबर 99 99 9 108 हो जाएगा, 99 9 हाँ 108 लिख दिए 108, के अंक के बाद दशमलव 1 अंक के बाद दे दिए हैं। चलो तब 50 गुना, इसको जोड़ लो तो 9 2 11 के हाथ में 1 है, अब 8 1 9 1 10 हाथ में 1 0 1 1 कितना आ गया ना, दशमलव 1 ही अंक के बाद ना है, 1 अंक के बाद दिए, इसको गुना कर लो 5 से, तो 5 1 5
5 जीरो से करेंगे 0, 5 एकम 5, 5 एकम एगो 0 था तो यहाँ बैठाएंगे दशमलव 1 अंक के बाद तो दे दिए, तो 0 का वैल्यू है दशमलव के बाद तो 50 0 5 यानी 5505। यही हमारा हो गया आंसर 5505 हमारा क्या हो गया। चलो ठीक है ना, आगे बढ़ जाए। चलो अब देखते हैं 4 नंबर। यहाँ देखो 4 नंबर क्या दिया, बटा में दिया है ना। चलो आ जाओ, बटा में दिया तो पहले ए लिखो। ए दिया है क्या 1/15। उसके बाद डी कितना होगा, तो डी के लिए पिछले से हटाएंगे 1/12 माइनस 1/15। इसको हल कर तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा रे, 12 15 का एलसीएम कितना होता है 60 होगा ना। तो 12 5 60 तो 5 माइनस 15 6 60 तो 4 तो 5 4 गया 1 तो 1/60 कोई दिक्कत है क्या, ये तो आएगा ना पहले, आपको छोड़ा आएगा नहीं आएगा। 1/60 दिया गया। एन कितना दिया, एन तो क्या पद है 11। तो एसन निकालना है हमको, यानी पदों का योगफल निकालना है। एसन का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब बैठा दो बस, डाटा दिया आपने को। n कितना है जी 11/2 2 गुना a कितना हुआ 1/15 प्लस n कितना हुआ 11 माइनस 1 इंटू डी कितना हुआ 1/7। चलो 11/2 रहने देते हैं अभी, ठीक है। या इसको हल कर भी सकते हैं, 5.2 आएगा है ना। तो अभी बोलो क्या रहने दो, 11/2 इसको कर तो आएगा 2/15 प्लस 11 में से गया 10 हो गया 10 गुना 1/7 ये ना आया। तो 11/2 और 2/15 प्लस कैंसिल तो कितना बच गया 1/6। तो 11/2 इसको करता 15 6 कैसे कितना होगा 30 15 दूनी 30 3 दूनी 6 6 5 30 5 एकम 5 कितना आ गया 11/2 गुने 6 5 11 11/30 121/7 आता है क्या, नहीं आता है 33/20 गलती कर दिए क्या, कटेगा सर, कटेगा वो क्या कटेगा 121/60 है तो कटेगा नहीं कटेगा। 121/11 का होता है वर्ग, आई कटेगा नहीं करेगा, ठीक है ना। देखो गलती कहाँ हुआ, गलती यहीं पे हो गया 15 दूनी के 30 तो 2 दूनी के 4 ना, हम लोग यहाँ कितना लेंगे 6 4 तो 5 4 9 यहाँ हो जाएगा 9 11 99 30 दूनी के 60 काट 3 से तो नीचे कट जाएगा 20 बार में है ना, अब 3 से काटे तो कितना होता है 33 बार में। अब आ गया 29/20 ये हो गया आंसर। चलो समझ में आया है, तुम लोग को समझ में आया तो लाइक शेयर करो सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर जरूर करो। 10th के बच्चे हो तो पक्का शेयर करो और शाम में लाइव आओ 6 बजे, ठीक है ना। उतार फटाफट, तो लोग स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। चलो आज दूसरा सवाल कहता है कि नीचे दिए हुए फलों को ज्ञात कीजिए, है ना। देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये फल, इसको क्या करना है ज्ञात करना है कि टोटली जुट करके कितना होगा, यानी कि पदों का योगफल ज्ञात करना, पदों का योगफल ज्ञात करना। ध्यान से देखो पहला क्वेश्चन दिया है 7 प्लस है ना, इस तरीके से बढ़ रहा है ना, बढ़ने के बाद 84। अब यहाँ सुनो ध्यान से, यहाँ देखो 84 जब आ गया बच्चा जी, ध्यान से यहाँ पद नहीं दिया कुछ, अबरी पद देवे नहीं क्या है, पद दिया है क्या, डायरेक्ट तुमको अंतिम पद दे दिया, यानी कि तुमको एल दे दिया, क्या दे दिया, यही होता है हमारा क्या अंतिम पद, क्या होता है अंतिम पद। यानी कि आपने दूसरा फॉर्मूला का यूज करेंगे, पहले डाटा लिखो क्या कहते हैं, ये दिया क्या 7 डी कितना हो गया 20 में से इसको हटाएंगे है ना, तो 10.1/2 है, 10 दूनी 20 है, 21/2 लिखो इसको 21/2 माइनस का 7 तो 2 आइले यहाँ 21 माइनस 7 दूनी के 14 कितना बचेगा 7/2 हो गया, डी आ गया है। अब क्या दिया है
देखो क्या दिया जल्दी बता। अंतिम हाँ? अंतिम पद यानी एल, अंतिम पद यानी एल बराबर कितना दिया है 84। और एल का मतलब मान के चलते एक पर से एन भी दिया है, क्या दिया है नहीं बोलता एनवा पद एन लास्ट वाला ही ना हो गया, यह भी तो एन लिखते हैं यानी इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये एन भी इसको मानते हैं, एन भी होगा एल भी होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक क्या तुम लोग को नहीं। अब क्या कर सकते हैं, जल्दी दिमाग लगा। अब हमको ये फार्मूला लगाना है, सुनो हमको क्या करना है, ये फार्मूला देखो हमको निकालना है पदों का योगफल। तो देखो ये फार्मूला सेट कर सकता है क्या, एल दिया है दिया है सर, ए दिया है दिया है, एन दिया है डाल, एन है ये ना, क्या एन है इधर नहीं है, तो पहले एन निकालना पड़ेगा ना, तभी तो काम होगा। अगर ये भी फार्मूला बैठा तो हमको पहले एन लगाना पड़ता, इसके लिए चाहिए हमको एन चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। ए डी तो है पर एन यहाँ भी गायब है, तो ये भी फार्मूला नहीं लगेगा। हम दोनों में से कोई भी लगा बना सकते हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा आसान पड़ता है ना, तो इसलिए देख रहे हैं कि अगर ताल में लग रेल बैठ गया तो ये उसी बैठाएंगे, लेकिन पहले एन निकालना पड़ेगा। तो एन निकालने के लिए तो सूत्र लगाओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तुमको आता है, यहाँ से नहीं निकलेगा क्या, एन दिया है देखो 84, लिख 84, ए कितना दिया है 7 प्लस एन निकालना रह दो ऐसे ही माइनस 1 इंटू डी, डी कितना दिया है 7/2। अब ध्यान समझो 7 प्लस में आएगा तो 84 माइनस का 7 बराबर ये कुछ बच गया ना, एन माइनस 1 इंटू 7/2, 84 में 7 कितना बचेगा 77 बचेगा ना, एन माइनस 1 इंटू 7/2 ई गुना में है, एन आएगा तो 77, ई सीधे उठ के ऐसे आएगा तो भागे में आएगा, फिर गुना में पलट जाएगा, तो गुना ऊपर 2 नीचे कैंसिल 11 बार में बराबर एन माइनस 1, 11 दूनी के 22 बराबर एन माइनस 1, इसलिए एक इधर भेजता 22 प्लस 1 बराबर एन, तो 23 बराबर एन, इसलिए एन बराबर उलट दे सीधा कर दे इसको, कितना हो गया, अब एन का वैल्यू कितना आ गया हमारा 23 आ गया। अब क्या करेंगे, अब जब एन निकल गया तो बैठा दो इस पे, क्योंकि पादों का योगफल निकालना है ना, पादों का योगफल निकालना है ना, तो एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, दूसरा फॉर्मूला है ना। चलो n कितना है 23/2 इंटू ए कितना है 7 प्लस एल कितना था 84। चलो तो 23/2 गुना कर दो, इसको जोड़ो, 7 4 11 8 1 9 कितना हो गया 91, कैसे कटेगा, गुना करना पड़ेगा ना, 3 3 27 2 2 18 3 9 2093 बटा भाग लगा दो इसको 2 से, 10 तो आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, पॉइंट आएगा, देखो पॉइंट मारना बटा देता, देख ले आंसर, यही वाला आंसर है। अच्छा पूर्णांक में दे रहा है, तो कोई बात नहीं, ले कितना दे रहा है पूर्णांक, इसको पूर्णांक करे ना, तुम लोग पूर्णांक नहीं कर सकता है, 146 होना चाहिए ना, 146 है ना आ रहा है, तो 146 पूर्णांक में आएगा। अब जो नीचे कितना बचा था 1 बच रहा था, जिसको हम 0.5 से लगा दिए थे, 1 बटा बटा में कितना आएगा 2, यही हो गया आंसर होगा, ये तो तुम लोग कर नहीं सकता था, है ना आसान। चलो अगला देखो, इसको दूसरा देख लो, दूसरा देखो 34 है, 32 है, 30 है, अंतिम कितना दिया है 10, एनवा पद कितना दिया है 10 दिया है ना, तो यहाँ पर ए दिया है क्या 34 34, डी दिया है क्या, निकाल लो, 32 में से 34 घटाओ तो माइनस का 2, फिर बताओ एन दिया है क्या, एन दिया है क्या, ध्यान से देखो ना, एन कहाँ दिया है, एन नहीं ना दिया है, एन हमको निकालना पड़ेगा ना, एन निकालना पड़ेगा ना, जैसे यहाँ भी एन नहीं दिया था, यहाँ भी एन का पता टोटल के को पद दिया है, कहाँ दिया कुछ पद, के को नहीं है, खाली बोला कि अंतिम में इतना है, ई पद है, अंतिम में ई पद पर जो पद है वो संख्या दिया है, पद नहीं दिया, तो एन निकालना है, तो हमको दिया कुछ लास्ट वाला पद दिया है, एन दिया, क्या दिया है, अर्थात एल बोल सकते हैं, कितना दिया है 10, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या निकालेंगे एस एन, क्या निकालेंगे, इस तरीके से यहाँ पे निकाले थे, बोलिए यहाँ भी एस एन निकाले थे ना हम लोग, छूट गया था क्या, चलिए लिख ले, कोई दिक्कत।
आप बनाओ पहले एन निकालने के लिए क्या करोगे, वही लगा फॉर्मूला एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। एन कितना देखा है 10, ए कितना है 34 प्लस एन कितना है नहीं मालूम, एन माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस का 2, 10 है, एन 34 में प्लस है आएगा तो माइनस में 10 माइनस 34 बराबर एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2 घटा कितना आएगा माइनस के 24 बराबर एन माइनस 1 इंटू माइनस के 2 गुना में नहीं आएगा तो भागा में देखो माइनस 24, हाँ क्योंकि है माइनस हमारा क्या है 24 है ना, इन्हें लेके आओ 2 हो जाएगा ना, माइनस से प्लस में आ जाएगा और गुना से भागा में आ जाएगा, एन माइनस 1 काट जाएगा माइनस का क्या जाएगा रे माइनस के 12 बराबर एन माइनस का 1 इधर लेके आओ माइनस के 12 प्लस का 1 माइनस का 11 देख लो, एन अभी एन का वैल्यू आया ना, अभी जो है हमारे पास किसका वैल्यू आया है, अभी हम क्या निकालना है, अभी अंतिम पद निकालेंगे, एसन निकालना है, पदों का योगफल निकालना है, अंतिम पद नहीं निकालना है। तो एल पता है ये हमको, एल पता है ना, एन निकल ही गया है, ए है ये है, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस एल, बैठा दो खाली, एन कितना है 11 माइनस में ठीक ना, और ए कितना है 34 प्लस एल कितना है 10 ना है एल 10 ना है, अंतिम पद 10 है दिले है, माइनस का 11/2 अगुना कितना हो गया 44 काटो 22 बार में माइनस का 11 गुना 22 बराबर 11 दिन 22 से 2 हाथ में 2, 11 दिन 22 से 2 24 देता है माइनस 42 देखो 46 286 कितने का देगा माइनस में आ रहा है पूछो ना प्लस में देखो यहीं पे हम लोग गलती कर दिए हो, ये जो 2 लेके आए थे ना यहाँ पर, ये जो माइनस से प्लस कर दिए, ये चिन्ह तो वही रहेगा, चिन्ह वही रहेगा ना, ये गुना से खाली भागा बनेगा, माइनस माइनस प्लस तो कब हो गया 12 प्लस 12 1 13 तो इनका वैल्यू कितना आ गया है, तो यहाँ पे खाली 13 कर दो, 13 करो यहाँ भी, अब चेक करो जरा 13 से गुना कर दो, 13 दूनी 26 में 2 और 13 दूनी 26 से 2 28 200 अब आ गया ना, प्लस माइनस चला बड़ा खराब है। चलो अब कौन सा वाला बचा है 3 नंबर बचा है, 3 नंबर देख लेते हैं देखो 3 नंबर देखो -5 प्लस अब गुना में है -8, कुल मिलाकर बात कर सकते हैं कि सब माइनस में दिले हैं, देखो कैसे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आगे भी इसी तरह से बढ़ता रहेगा, यहाँ भी देख प्लस माइनस ये सब माइनस में कुछ में है सब माइनस में है, तो हम यहाँ पर से ए निकालो, पहले ए निकालो फिर डी निकालो, फिर देखो हमको आप क्या दिया है, ए दिया है माइनस के 5, डी कितना है तो माइनस के 8 में से -5 घटाओ -8 में से -5 घटा दो तो -8 प्लस माइनस माइनस प्लस 5 कितना होगा माइनस का 3, और क्या दिया हमको अंतिम वाला दिया है ना, यानी एल दिया है, यानी ए एन बराबर एल बराबर दिया है कितना माइनस का 230, एन दिया है क्या नहीं, एन निकालना पड़ेगा, एस एन दिया है क्या नहीं, वो तो पूछ ही रहा है, एस एन निकालना ही है, क्या करना है एस एन निकालना है। चलो समझ में आ गया, घेर दिए हैं, अब हम यहाँ से लिखेंगे एस एन, लेकिन एस एन निकालने से पहले हमको क्या क्या चाहिए, ए चाहिए एल चाहिए एन चाहिए, ए तो है एल भी है एन नहीं है ना, पहले एन निकाल, पहले क्या करो पहले एन निकालो, तो एन ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, चलो एन कितना दिया है माइनस का 230 ना, माइनस 230 बराबर ए कितना दिया है माइनस के 5 प्लस एन कितना दिया है गायब है, एन -1 इंटू गुना डी कितना दिया है हाँ माइनस का, चलो तो माइनस का 230 बराबर -5 अब प्लस अच्छा ये माइनस में ले लिए इसको लिया डायरेक्ट प्लस में कर दे, यानी +5 हो जाएगा
उन्हें बचेगा n माइनस 1 इंटू माइनस का 3, चलो घटाओ माइनस का 225 बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस का 3 गुना में ना आएगा तो माइनस 225 बटा माइनस 3 बराबर n माइनस 1 माइनस माइनस कैंसिल काट 3 से 21 और 3 5 15 कितना आ गया 75 बराबर आ गया n माइनस 1, इसलिए n बराबर हो जाएगा 75 प्लस 1 बराबर कितना 76, एक माइनस में आएगा तो प्लस में सीधे उलट दिए, कोई दिक्कत है क्या? कितना आ गया 76। अब निकाल दे एन बराबर, अब n निकल गया है, एन बराबर हो जाएगा n/2, कौन फॉर्मूला लगा बोलो, कौन सा फॉर्मूला लगावे n/2 इंटू a प्लस l, यही ना लगेगा? हाँ बोलेगा ना, जान ही नहीं लगेगा। n कितना है 76 बटे 2 इंटू a कितना है -5 प्लस l कितना है -230 काटो 38 आएगा, कटेगा 38 आएगा, माइनस माइनस जुटेगा चिन्ह और गुना के साथ माइनस 235 गुना करना होगा, चलो कितना आता है गुना करना 235 में 38 गुना कर 8 40 8 24 28 में 2 8 16 18 3 5 15 3 4 9 1 10 3 6 1 7 0 3 9 8 सही है देख लो हैं 89 30, लेकिन कौची में माइनस में, क्योंकि एक माइनस है ना माइनस, ये हमारा आंसर सब माइनस में दिया था, माइनस में आएगा, जाहिर सी बात है सब माइनस में है तो माइनस में आएगा, कॉमन सेंस समझ में आया क्या? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसको जल्दी से उतार ले और आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, सब्सक्राइब करो तो लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखेगा तो लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक एपी दिया हुआ है, उसका पहला सवाल है कि उसमें a बराबर दिया है 5, b बराबर दिया है 3, an क्या दिया है an बराबर 50, an बराबर 50, तो यानी कि nवां पद दे दिया है 50 और n निकालना है और sn निकालना है, यानी कि कुल के को पद है वो निकालना है और कुल पदों का योगफल निकालना है। तो n निकालना है, तो n निकालने के लिए पहले हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, an लगाएंगे ना जी, चूंकि देख an दिया हुआ हमारा दिया ना n दे लेते हैं 50 रखेंगे, a भी दे ले है d भी दे ले है, n नहीं निकल जाएगा तो हंसते हंसते n निकाल लो। चलो तो an बराबर बोलो फटाफट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an कितना दिया है 50 यानी 50, 5 a कितना दिया है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है 3, चलो तो 50 प्लस में आएगा तो माइनस में बराबर n माइनस 1 इंटू 3 तो 45 हो जाएगा, ये घटाओ तो 45 n माइनस 1 इंटू 3 को निकाला भागा में गुना में आएगा तो 45 बटा 3 बराबर n माइनस 1 कटेगा के बार में 15 बार में n माइनस 1 आएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 16, सीधा करके लिख दिए n बराबर 16। जब n निकल गया तो ऐसा ना निकल जाएगा क्या? अब कौन फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर का नीचे का दे हाँ नीचे का कैसे लगा देंगे, एकदम लगा देंगे। अरे गधा एल के बराबर काम नहीं करेगा, दिमाग में लगा ले एक बार, एल के बराबर काम कर रहा नहीं तो बन गया, देखो ये एल के बराबर काम कर रहा है, पता है ना, अभी तो सिखा दी इसके पहले, तो दूसरा हम लगा ही सकते हैं, तो n/2 प्लस l काला कोरोना फैला रहा है। चलो n/2 16 गुना बार सभी है क्या 5, a कितना बा 5 प्लस l कितना है 50 8 कट गया, कितना आ गया 8 गुना 55 कर लो मल्टीप्लाई 440 कितना आएगा 440, देख लो 440 इसका आंसर आना चाहिए, 440 16 देता है देता है। चलिए आगे बढ़ जाए, चलो इसका दूसरा देख लो, इसका दूसरा सवाल, दूसरा में कुछ दिया है, सवाल बहुत है, ठीक है ना। चलो ए बराबर कितना दिया है बोलो, ए बराबर दिया है 7, फिर बोलो ये 13 कितना दिया है 35, क्या ज्ञात करना है डी एस 13, और क्या ज्ञात करना है एस 13, डी ज्ञात करना है और एस 13 ज्ञात करना, कुछ दिया क्या
यहाँ देखो ए दिया है, ए 13 दिया है। ये तेरा हैं? ये तेरा क्या है 13? अरे 13वां पद दे दिया है, 13वां पद लाने अंतिम पद दे दिया है कि 35 है, समझ गया? यानी nवां पद दे है, एक की जगह 13 है, तो इस तरह यानी 13वां पदों का योग यहाँ बताना है। डी है, आप सुन ध्यान से, हमको एस ठीक 13 का बताने के लिए हमको चाहिए, अगर दोनों में से कोई भी रहते तो हमको एन चाहिए ही चाहिए, एन चाहिए ना, यानी हमको यहाँ एन भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? तुम लोग को दिमाग लगाना यही से, जो निकाले कर बोला देख, डी को कोई फॉर्मूला थोड़े था, इसका फॉर्मूला, इसके लिए हमको एन चाहिए, एन में हमको डी भी चाहिए। मानते कि ई लगाते तो डी तो नहीं चलेगा, काम हो जाएगा, डी नहीं रहेगा तो दिक्कत नहीं, लेकिन ई लगाते तो एन चाहिए, डी भी चाहिए। अब बात सुन, अब हमको निकालना एन, तो एन निकालने के लिए हमको डी चाहिए, यहाँ डी भी गायब है। ए दिया है, ये 13 दिया है ना, तो कैसे निकलेगा बता? अगर हम कौन फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखो तो, चलो ट्राई करते हैं, क्या दिक्कत है ना। हाँ, डर के आगे जीत है, तो डरते रहो, लड़ते रहो, ठीक है ना, जीत भी जाओगे। तो हम पहले एन निकालना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं? एन के लिए हम एन पकड़ लें क्या? चलो चलो ना, आगे बनाएंगे तो रास्ता खुलेगा ना, कुछ ऐसा पता नहीं चला तो चलो इधर, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आजा चला, ए एन के जगह लिखो, ए 13 टोटल 13 नहीं रहे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलो कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? नहीं ना, तो इसको कुछ और रास्ता अपनाना पड़ेगा क्या? ए प्लस क्वेश्चन सही लिखा है ना? सही है। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन सही है। देखो मिस्टेक, एन भी दिया है यार, कैसे दिया बताता हूँ, अभी ध्यान नहीं दिया। देखो ए 13 ने अंतिम पद तो नहीं दिया है, मतलब टोटल के को है 13 को है रे, एन भी नहीं दिया, एन भी अब तो बन ही गया ना, डायरेक्ट मार दे, रखो शूट कर दो, लेकिन डी निकालना है हमको, एन तो लगाना ही पड़ेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाना ही पड़ेगा। एन कितना दिया है? 35, ए कितना दिया है? 7, प्लस एन कितना दिया है? 13, माइनस का 1 इंटू डी निकालना, रहने दो। देखो एक ही चीज बताइए, फर्स्ट में निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है। यहाँ देख, तो 35 बराबर 7 प्लस में सहने आएगा तो बराबर 13 में से 1 घटाए तो कितना ले? 12 डी कितना आएगा? 28, 15 7 के 8, 28 बराबर 12 डी, इसीलिए डी बराबर कितना हो जाएगा? तो 12 ने गुना में आएगा तो भागा में 28 बटे, काटो तो चला, 7 चौक 28, 12, तो 7 बटे डी का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर? 7 बटे 3, कोई दिक्कत है ना यहाँ तक? नहीं। चलो अब हम निकालते हैं एस एन, क्या निकालते हैं? अब लगा ही सकते हैं ये वाला फॉर्मूला, नीचे वाला एन बाई क्यू, क्योंकि एल दिया ना भाई साहब, ये जो है एल है ना, समझो बात को, तो इंटू ए प्लस एल, एन कितना होगा? 13 बटे 7 प्लस एल कितना है? 35। हालांकि डी नहीं निकालते तो काम चल जाता था, दूसरा का फॉर्मूला से डी बेकार निकालते हैं, डी बेकार निकल गया इधर। तो 13 बटे 2 गुना, जोड़ो तो कितना होगा? 42, काटो तो 21 दूनी की 42, तो 13 एकम 13, 3 हाथ में 1, अब 13 2 26, 27, 77 आता है ना दिन, सही है। देखो बताते हैं तुमको, यहाँ पर हम लोग डी फालतू में निकाल दिए हैं, अगर डी निकाले थे तो फिर ये वाला फॉर्मूला बैठाना था, है ना, डी का कोई काम ही नहीं था यहाँ पर, इसका कोई काम नहीं था, समझ गया? क्योंकि दूसरा फार्मूला में जो है हमको डी नहीं चाहिए, डी समझ गया, डायरेक्ट यहाँ से क्या सीधा फार्मूला पर शूट हो जाएगा, कोई दिक्कत है? हटा कर चल तीसरा देख ले इसका, बोलो तो फटाफट को चूज है, जल्दी बोल। A12 दिया, बोलो ना लगा था, ओहो अरे नहीं यार गलती हो गया डी तो पूछो क्या था रे, क्या मिटा दिए रे कितना आया था डी रे? 7 होता 3, 7 होता 3, 7 और 3 देता है ना सर अरे यार कौन सी हो गया, आज मेरा दिमाग जो है ना, ध्यान कहीं और गया होगा मेरा कहीं जाना है, सर डिस्टर्बेंस में है। चलो आप लोग कोई दिक्कत नहीं, पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा, ठीक है, वो बना दिए हैं वही लिख लीजिएगा, ठीक है ना, फिर टाइम वेस्ट होगा दोबारा।
डी बराबर हम निकाल दिए थे, कितना आया था? 7/3। 3 चलो लिख लेना तुम, 7/3 आया था। एक बोल जल्दी से। तीसरा 12 ए बराबर 37 12 बराबर 37 ए 12 बराबर 37 आगे बोलो, बोलते जाओ, रुको मत। अपने ये 13 बराबर 35 अच्छा ए 13 बराबर 35 हाँ अपने डी निकालना हैं? डी निकालना अच्छा डी निकालना है, बोल नहीं सर 3 डी गलती बोला सर जी, हम सही बोला। लेवल है रे, चुप रह तुम। एस 12 37 सही है, है डी बराबर 3 डी बराबर 3 है और तुमको ए निकालना है, एस 12 निकालना है। 12 सन दे ले ए निकालना है और एस 12 भी निकालना है। सुनो ना, ए निकल जाएगा ना तो हम आराम से 12 निकाल सकते हैं। ए निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा फार्मूला बैठा देंगे वाला, क्योंकि देख डी दिले है, डी दिले है ना। और जहाँ तक बात है एन का, ये 12 का वैल्यू कहाँ 13 होगा नहीं 12 है 12 सही ये 12 बराबर 37। हाँ ठीक है 12 है, एस 12 का पूछा है ना। चलते एन भी निकल ही यहाँ से, एन के 12 बन गया। हम यहाँ से ए निकाल लेंगे, कौन फार्मूला लगा के, ये फार्मूला लगा करके एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एन कितना होगा जी, एन बोले तो 12 ये 12 बराबर ए कितना होगा निकाल लेंगे है, प्लस एन कितना 12 माइनस का 1 गुना डी कितना 3 ए 12 कितना दिया 37 ए प्लस 12 से 11 और गुना 3 11 दिया 33 हो गया। चलो 37 माइनस 33 बराबर ए बराबर 4 बराबर ए, इसे सीधा कर दो तो ए बराबर ए का वैल्यू कितना आ गया हमारा, ये आ गया है 4। ठीक है ना, जब ये निकल गया तो इस 12 में निकल जाएगा। कौन फार्मूला लगाना बोलो, n/2 वाला क्या अंतिम पद दिया है तो दिया है ना, ये अंतिम पद के बराबर ना काम कर रहा है। n/2 इंटू ए प्लस एन कितना था 12 बटे 2 ए कितना निकाले हैं 4 प्लस अंतिम पद कितना है 6 निकट गया कितना 6 गुना 41 41 गुना कर ले 6 6 24 46 हो गया हमारा, यानी ऐसा आएगा हमारा 246। क्लियर, बोलिए सर। सही चलिए तो अब आते हैं हम लोग कहाँ आगे। ठीक है 4 नंबर पर देखते 4 नंबर क्या दिया है, ए क्यू दिया है, ए 3 दिया है 15 15 एस 10 दिया 125 एस 10 दिया 125 तो डी निकालना आइए 10 निकालना डी निकालना है, अरे 10 ए 10 माइनस एन दे दिया चलो ऐसा दिया है। एक काम कर, इसको पहले उतार ले, ठीक है ना, फिर इसको बता देते हैं, ठीक ना, कि कितना लंबा जाएगा ये इक्वेशन लेके बनेगा। उतारो जल्दी से, लोग उतार लो। देखो 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 जरा, ये 3 हमको दिया है ना, इसको देखो ये दोनों दिया तो हमको समीकरण लेके बनाना पड़ेगा, समझ गया। अगर दोनों देता है तो समीकरण नहीं बनता है। यहाँ ए 3 को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस 2d लिख सकते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट बना दो। ठीक है, अब हम एसन का फार्मूला लगाएंगे। एसन बराबर होता है n/2 प्लस नहीं इंटू न 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एसन कितना दिया है 10 है ना, नेक्स्ट 10 की बात की है, किसकी बात किया, n की बात किया है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एसन कितना दिया है 125 कितना दिया है 125 और n कितना हो जाएगा, n की जगह यहाँ पर n तो है ही है 10 n बराबर 10 बटे 2 गुना ए तो निकालना है ना, ए रहे दो और 10 माइनस 1 n की जगह क्या कर देगा 10 माइनस 1 इंटू डी डी दिया है नहीं ना, डी दिया है नहीं ना दिया, तो डी इसे रह देंगे। ठीक है आगे बढ़े 125 है ना,
काट कितना आएगा 5 5 उसको गुना करते हो जाएगा 2a 2a प्लस यहाँ पे प्लस छूट गया 2a प्लस 9 10 जगह 9 तो 9 से गुना कर d से तो 9d 9D 5 गुना में यहाँ आएगा तो माइनस में बना में नहीं रहे गुना में भागा में भागा में आएगा सही 5 ये बार में कटेगा 25 2a प्लस 9d तो 25 आएगा तो 25 बराबर 2a प्लस 9d उलट दे 2a प्लस 9d बराबर 25 समीकरण कितना मान लें इसको सेकंड कोई दिक्कत है क्या अब देखो समीकरण ए का समीकरण 2 को लुप्तीकरण विधि से हम क्या कर देंगे हल कर देंगे लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ए है ना यहाँ पर जो हमारा क्या है ए है ठीक है देख ए थ्री किसके बराबर है 15 के बराबर 15 यानी इतना बराबर 15 होगा ना तो यहाँ पर देखिए ए अकेले है तो यहाँ 2 है ना हम अगर ए को काटना चाहेंगे तो हमको 2 से गुना करना पड़ेगा तो समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे समीकरण 1 में 2 1 गुना 2 माइनस 2 करने पर है ना चूंकि लुप्तीकरण विधि से लगा रहे हैं तो चल 1 में 2 से गुना करें तो कितना होता है 2 है अब प्लस 2 दूनी के 4d सब में ना गुना करेंगे एक में करेंगे तो 15 दूनी के 30 यही लिख ले 2a प्लस 9d 25 लुप्त 2a लुप्त माइनस माइनस 5 माइनस का 5d माइनस का 5 बराबर 5 5 कितना आ गया देखो माइनस से जब कटेगा कितना हमारा 4 है ना तो घटाएंगे कितना आएगा माइनस का 5d आएगा और जब कटेगा तो d बराबर हो जाएगा 5 बटे माइनस का 5 बराबर माइनस का 1 माइनस का d का वैल्यू आ गया ना आपको ये मान रख दे समीकरण 1 2 को में रख दे समीकरण 1 में d का मान रखने पर d का मान रखने पर चलते ए कितना था ये बताओ ये वाला मत ले लेना ये वाला बोलो a प्लस 2d बराबर 15 है ना है ए कितना है लवा निकालना है प्लस 2 गुना माइनस 1d का जगह रख बराबर 15 ए माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2 कितना होगा 2 बराबर 15 2 है माइनस में जाएगा तो ए बराबर 15 प्लस 2 देख लो बराबर 17 तुम्हारा आंसर आना चाहिए 17 आना चाहिए डी का वैल्यू कितना है डी अच्छा सॉरी अभी ए निकाले हैं ए 10 पूछा है ना ए 10 को वैसे लिखेंगे ए प्लस 9d ए कितना है 17 आइले प्लस 9 गुना डी कितना माइनस 1 17 देख माइनस 9 हो जाएगा अब प्लस माइनस माइनस होगा 17 से 9 हो जाएगा कितना बचेगा 8 देख लो 17 और 8 आना चाहिए आ गया आंसर है 17 नहीं -1 और 8 अच्छा ये नहीं पूछा अच्छा डी पूछा ठीक है तो क्या दिक्कत है तो डी तो ठीक तो है भाई हम ये बता रहे हैं तो डी देख यहाँ है ना -1 और ये 8 है ना तुम्हारा वही तुमने पूछा या नहीं पूछा हो गया बन गया कोई दिक्कत है आता नहीं 5 नंबर देख ले इसका ये 5 तो नहीं बनाएगा तो कुछ नहीं क्या लगता केड़ा है सब केड़ा लग रहा तुमने डी बराबर कितना दिया देखो डी पर 5 ऐसे पूछ रहा एस 9 कितना दिया है 75 ए निकालना और ए 9 निकालना क्या निकालना है ए निकालना है और ए 9 निकालना है 9 समझो ना ध्यान से ए निकालने का है देख एस 9 दिया है मतलब टोटल पदों का योगफल दिया है टोटल पद के 9 है यानी हमको एन पता चल गया क्या है 9 उसकी अपना मन से लिखना पड़ेगा तुमको दिमाग लगाकर ठीक है दिमाग लगाना दिमाग नहीं लगाएगा दाल नहीं गलेगा समझ गया अब यहाँ पे समीकरण पर नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा क्यों देख अलग अलग दिया है ना अब समझ बात से हमको डी दिया है एस 9 दिया है समांतर पदों का वाला दे दिया है ए नहीं दिया है जब ए निकल जाएगा तो ए 9 को हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हम इसको लिख ही सकते हैं इस तरीके से ए प्लस 8d यानी हमको डी पता है ए निकलेगा तो सारा काम हो जाएगा ए निकलेगा तो सारा काम हो जाएगा सारा काम हमारा हो जाएगा तो क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे एन देले है डी देले है एस 9 देले है तो अगर ये फार्मूला रख देते हैं तो हमको एन ना निकल जाएगा और क्या दाल कर एन निकल जाएगा
एन निकालना थोड़ा ना है हमको, ए निकालना मतलब ए निकालना है। एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। एस एन की जगह कितना रखा 9, एस 9 बराबर एन कितना है 9, 9/2 2 गुना ए निकालना है ना तो ये रह दो। एन कितना है 9 9 -1 -1 इंटू डी कितना है 5 5। एस 9 कितना होगा 77 बटा 9/4 4 5 2 यहाँ प्लस का छूटता है 12 2 है प्लस 9 से 1 8 8 बचे 40 जुट नहीं सकता ना 2a प्लस 40 से कैसे जुटेगा 9/2 कैसे लिया भागा यानी गुना में नहीं आएगा तो 2/9 उलट जाएगा कटेगा क्या कटेगा ना 3 से 3 से 9 25 दिया अब नहीं कटेगा 25 से 50 बटे 3 बराबर 2a प्लस 40 2a का है तो 40 किधर लिया तो 50/3 माइनस का 40 बराबर का 2 3 ये हो गया 50 माइनस 120 बराबर 2 हो गया। देख घटाओ कितना आएगा 70 माइनस में ना माइनस 70/3 बराबर 2 यहाँ आएगा तो 6 हो जाएगा गुना में -70/3 × 2 बराबर 1। तो दिक्कत है क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है तो लोग को यहाँ देख -70/6 -70/6 बराबर a। तो a बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस का 35/3 2 से काट दिए हैं 2 से काट दिए इसको तो 35 में 70 है 3 दूनी के 6 माइनस 35/3 a तो निकल गया है आता है देखो तो a निकल गया। हमको कितना निकालना है a9 निकालना है। a9 निकालने के लिए हमको a और 8d चाहिए कितना चाहिए a9 बराबर a प्लस 8d a कितना l है -35/3 प्लस 8 गुना d कितना है 5 -35/3 प्लस का 40 देखो 3 आ गया तो -35 प्लस 120 घटाऊं तो 10 में 5 के लिए 5 11 से 3 के लिए 8 आप कुछ है बता मैं कटेगा तो नहीं है और कटेगा नहीं कटेगा इतने हो गया आंसर है ना आ गया। इसका है कितना 85/3 है कितना है -35/3 चलो छापो 100%।